भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वादिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेरी प्रियात्माओं, करुणानिधान प्रभु अपनी करुणा से आप सभी को योग्यता और सामर्थ्य प्रदान करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक आप लोग बोलिए। बहुत अच्छा। सभी नहीं बोलते, सभी याद नहीं करते हैं। कुछ लोग याद कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं करते। एक श्लोक पढ़ते हो रोज, एक तो याद कर लिया करो। 24 घंटे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 6वां श्लोक पढ़िए मेरे साथ। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान ने कल ये बात समझाई थी कि यद्यपि अव्यक्त ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाला मुझे ही प्राप्त करता है। प्राप्तव्य मैं ही हूं दोनों का। सगुण उपासक हो व निर्गुण उपासक, दोनों परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। और वह परमात्मा प्रभु कहते हैं मैं स्वयं हूं। तो प्राप्त तो मुझे ही करता है वो भी। लेकिन क्लेशः अधिकतरः तेषां केषां अव्यक्ता सक्तचेतसा। तेषां अव्यक्ता सक्तचेतसां अधिकतर क्लेश। जो अव्यक्त में चित्त को लगाना चाहते हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है। कठिनाई क्यों होती है? रामायण में तुलसीदास जी ने बताया, साधन कठिन न मन कहूं टेका।
टेका तो आप लोग जानते हैं ना, सहारा। तो मन को कोई सहारा नहीं होता, इसलिए अव्यक्त में मन का लगना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए कोई सहारा नहीं है, अवलंबन नहीं है। उस मार्ग का नाम है निरालंब। निरालंब माने अवलंबन रहित। हमारे यहां एक संप्रदाय है, निरालंब संप्रदाय। जो साकार उपासना को नहीं मानते, नहीं मानते माने नहीं करते, निराकार उपासना ही करते हैं, उनका नाम है निरालंब संप्रदाय, ज्ञान मार्गी। भगवान कहते हैं कि उनके लिए मुश्किल होता है, मन अभ्यस्त हो गया है युगों से सहारे पर टिकने का, और एकाएक उसे बेसहारा छोड़ दो, फिर तो तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए मन परेशान करता है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता, इसलिए परेशान करता है। उस परेशानी से बचने का उपाय यह है कि मन को मेरे में लगा दो, मैं मन का सहारा बन जाता हूं, भगवान कहते हैं। और अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। देहवद्भिः अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते। जो शरीरधारी हैं, शरीर में आसक्त हैं, शरीर से भी विरत नहीं हुए, उनके लिए अव्यक्त में गति प्राप्त करना, प्रवेश प्राप्त करना, गति माने प्रवेश प्राप्त करना बड़ा दुख साध्य है, दुख पूर्ण है। इसलिए अक्षर अव्यक्त की उपासना बुरी नहीं है, लेकिन शरीरासक्त व्यक्ति के लिए कठिन है। इतनी बात भगवान ने कही। अब यहां पर अपनी योग्यता को देखना है। व्यक्ति यदि शरीरासक्त है तो उससे अव्यक्त उपासना नहीं होगी। वो घटिया दर्जे की उपासना ऐसी बात नहीं, या वो छोटी उपासना ऐसी बात नहीं। बात केवल इतनी सी है कि उसमें मन के लिए कोई सहारा नहीं है, और शरीर में आसक्त रहने वाले व्यक्ति के लिए एकाएक अव्यक्त में स्थित हो जाना कठिन है। कैसे हो जाएगा? मन अभी कहां टिका हुआ है? शरीर के सहारे, शरीर के संबंधियों के सहारे, शरीर के विषयों के सहारे। मन को कोई न कोई अवलंबन चाहिए। अब इसी अवलंबन के नाते तो मन नीचे गिरा है। तो मन को दो प्रकार के अवलंबन मिले हैं संसार में। वो दोनों प्रकार क्या है? नाम और रूप। संसार में जितने अवलंबन हैं मन के, वो दो रूपों में, दो भागों में बटे हुए हैं, नाम और रूप। और इसी नाम और रूप का नाम जगत है, नाम रूपात्मकम जगत। अब यदि मन को
इस संसार में जो गिरा हुआ है यहां से ऊपर उठाना है तो किसके सहारे उठाओगे? तो शास्त्र ने एक निर्देश दिया कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर गिरा हुआ है उसको उठने के लिए पृथ्वी का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप लोग याद करो, बच्चेपन में अपन सभी गिरते रहे चलते चलते, तो उठते कैसे रहे? उसी पृथ्वी के सहारे ने। जो पृथ्वी पर गिरा हुआ है उसको पृथ्वी का सहारा लेकर ही उठना पड़ता है, ये शास्त्र ने निश्चय किया। अब मन गिरा संसार में, तो संसार में गिरा तो किसके सहारे गिरा? नाम और रूप के, यही ना? नाम और रूप के सहारे इस संसार में गिर गया। अब उठने के लिए सहारा किसका लेना पड़ेगा? वही नाम और रूप का। लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले संसार के नाम और रूप के नाते तो गिरा है, अब उठने के लिए उसे परमात्मा का नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा। वहां भी नाम रूप है, वहां भी नाम रूप है। परमात्मा के नाम का सहारा लेने से संसार के नाम का मोह छूट जाता है, और परमात्मा के रूप का सहारा लेने से संसार के रूप का आकर्षण समाप्त हो जाता है। आकर्षण रूप में है, और कहीं आकर्षण नहीं है। फिर बाद में नाम के साथ जुड़ जाता है, तो नाम के साथ जो जुड़ता है उसको कहते हैं महिमा, महत्व, प्रभुता। ये नाम के नाते। और रूप में होता है आकर्षण। इन दोनों के नाते वो गिरता है। तो भगवान से अधिक महिमा वाला किसका नाम हो सकता है? और भगवान से अधिक सुंदर रूप किसका हो सकता है? भगवान से अधिक सुंदर रूप दुनिया में किसी का नहीं। क्यों? रूप का स्रोत क्या है? का तेज। जिम बिनु तेजन रूप गोसाई। तो रूप का स्रोत तेज है, और वह तेज का केंद्र जो है कौन है? भगवान। तेजस तेजस्वी नाम हम। भगवान कहते हैं तेजस्वियों का तेज तो मैं हूं। और भी उन्होंने बताया, ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। ज्योतियों की ज्योति मैं हूं, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान से अधिक तेज और कहां कल्पना कर सकते हो? तो भगवान कहते हैं कि तेज जो रूप का स्रोत है वो मेरा है, इसलिए मेरे से अधिक रूपवान कोई हो ही नहीं सकता, कल्पना में नहीं आ सकता। और महिमा मेरे नाम की है, इसलिए मेरे से अधिक महिमावान कौन होगा? एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुष। वेद कहता है कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है अनंत ब्रह्मांड, ये सब उसकी महिमा मात्र है। पुरुष तो इससे भी परे है, ये तो केवल उसकी महिमा है, प्रभुता है। पुरुष तो अपनी महिमा से भी परे होता है, महान होता है। इसलिए नाम और रूप के जो मोह में मनुष्य गिरा है, जीव गिरा है, वो परमात्मा के नाम और परमात्मा के रूप के चिंतन से ही वो वहां से उठेगा। इसलिए क्योंकि अव्यक्त उपासना में न तो नाम है न तो रूप है। क्यों? अव्यक्त का नाम क्या होगा?
नाम तो हमेशा रूप का ही होता है ना। तो जहां रूप नहीं वहां कर नाम किसका बनेगा? अब उसको अलख कहते हैं। अलख माने जो देखा न जाए, और इसलिए उसको अनामी भी कहते हैं। वह नाम रूप से रहित है, जो अव्यक्त है, और जो नाम रूप से युक्त है वो अभिव्यक्त है। अभिव्यक्त जो है वो परमात्मा सगुण साकार ब्रह्म है। अव्यक्त जो परमात्मा है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है दोनों ब्रह्म। ब्रह्म के ही दोनों रूप हैं। ब्रह्म दो नहीं हो गया, एक ही ब्रह्म के दो रूप। एक दिन मैंने बताया था, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, ये वेद की घोषणा है। तो एक ही परमात्मा विराट रूप में, विभूति रूप में और अव्यक्त रूप में प्रतिष्ठित है। तो अव्यक्त रूप में उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका मनन साधक के लिए दुखद है, ऐसे साधक के लिए जो शरीर में आसक्त हो। इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। देहवद्भिः अव्यक्ता ही गति दुखम अवाप्यते। शरीर आसक्त के लिए अव्यक्त में गति प्राप्त करना बड़ा ही दुखद, बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है, सरल नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि अव्यक्त की बजाय जब एक ही लाभ होना है तो सरल सा रास्ता क्यों न अपनाया जाए भाई। पाना भगवान को ही है, पहुंचना भगवान तक है, चाहे अव्यक्त से चलो तो चाहे व्यक्त से चलो। तो सरल वाला रास्ता क्यों न अपनाया जाए, सुगम वाला रास्ता क्यों न अपनाया जाए, क्यों कठिन रास्ते से जाया जाए। भगवान कहते हैं, कहा फिर क्या किया जाए। भगवान कहते हैं मेरी राय है, एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। जो तू, किंतु, तू यहां पर भी है ना, किंतु ये मत्पराः सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो मेरे परायण होकर, मत्पराः माने मेरे परायण होकर, परायण माने आश्रित, जो मेरे आश्रित होकर के, मेरा होकर के, मेरे से संबंध स्थापित करके, तू ये मत्पराः सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है। मयि सन्न्यस्य का अर्थ होता है मेरे में रख देता है। मेरे में रख देता है, सन्न्यास माने रख देना। जो सारे कर्मों को भगवान में रख देता है, भगवान में रख देने का अभिप्राय भगवान को समर्पित कर देता है। और सारे कर्म, एक कर्म नहीं, ये नहीं कि आधा कर्म तो हम भगवान को देंगे, आधा कर्म परिवार को देंगे, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं देखो मेरे यहां दो बातें नहीं चलती। मैं तो अनन्य प्रेम चाहता हूं, अनन्य। आप लोगों ने यहूदियों के जो मसीहा हुए हैं, हजरत मूसा, मोसेस कहते हैं उन्हें, उनके जीवन की एक कहानी है, शायद सुनी हो, कभी मैंने सुनाया हो। वो जेरूसलम में एक पहाड़ी के ऊपर जाकर के वहां ध्यान करते थे भगवान का।
रोज जाते थे, रोज ध्यान करते थे। एक गणेरिया था, वो देखता था कि हजरत मूसा रोज जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। वो एक दिन रास्ते में खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके, प्रभु आप कहां जाते हो रोज? उन्होंने कहा कि मैं खुदा से मिलने जाता हूं रोज, परमात्मा से। कहा परमात्मा से आप मिलते हो? बोले हाँ। कहा परमात्मा से कैसे मिलते हो? कहा मेरी उसकी दोस्ती है, मैं खुदा का दोस्त हूं, इसलिए अपने दोस्त से मिलने जाता हूं। गणेरिये ने कहा कि आप मेरे भी सिफारिश कर दें खुदा से, मुझे भी दोस्त बना ले। मोसेस ने कहा अच्छा आज मैं कहूंगा। अब दूसरे दिन अब वो गणेरिया रास्ते में बैठा हुआ प्रतीक्षा करता रहा कि देखो मेरी दोस्ती स्वीकार हुई कि नहीं। तो जब मोसेस लौटे तो पूछा कि आपने मेरी दोस्ती के विषय में कहा, मैंने खुदा से बात की है और खुदा ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली, आज से तुम खुदा के दोस्त बन गए। बड़ा खुश हुआ वो, खुशी में नाचने लगा, वाह खुदा से दोस्ती हो गई। आया रात में भेड़ों को अपने बाड़े में डाल दिया, खुशी में सोया भी नहीं, खुदा से दोस्ती हुई है। सवेरे जल्दी में उठा, जब भेड़ों के बाड़ों में गया देखा तो वहां पर आधी भेड़ें मरी पड़ी थी। कहा ये क्या हुआ? फिर सोचने लगा कि चलो खुदा से इतनी बड़ी दोस्ती हो गई है तो आधी भेड़ें मर गई तो कोई बात नहीं, भेड़ें तो फिर आ जाएंगी। दूसरे दिन गया तो जो बची हुई थी उसमें से फिर आधी भेड़ें मर गई। अब रोज सवेरे जाकर देखे तो उसकी कुछ भेड़ें मरी पड़ी हो। अब वो घबरा गया कि ये क्या हुआ। वो दौड़ा हुआ गया, उसी रास्ते पर खड़ा हुआ। मोसेस जा रहे थे, देखा, कहा हजरत रुक जाओ, क्या बात है भाई भगत जी क्यों घबराए हुए हो? कहता देखो खुदा की दोस्ती बड़ी महंगी पड़ी मेरे को तो। मेरी धीरे धीरे सारी भेड़ें मरती चली जा रही हैं, अब खुदा से जाकर प्रार्थना कर लो मेरी तरफ से कि मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। कहा ठीक है कह दूंगा। अब वही रास्ते पर बैठ गया, कहा नहीं देना, लौट करके हमें बताना कि खुदा ने अब मेरी दोस्ती तोड़ दी कि नहीं। बैठा रहा वहीं। जब अपनी प्रार्थना करके नीचे लौटे तो गणेरिये ने पूछा क्या कहा खुदा ने? कहा भाई खुदा ने एक बात कही मेरे से कि पहले तो मैं किसी से जोड़ता नहीं, और जब जोड़ लेता हूं तो मैं तोड़ता नहीं। मैं तोड़ता नहीं, जोड़ लिया तब नहीं तोड़ूंगा। कहा फिर मेरे भेड़ों क्या होगा? कहा भेड़ें जितनी बची वो भी जाएंगी। कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहा खुदा ने कहा है कि मेरे प्यार को तुम मेरे और भेड़ों में मत बांटो। दो जगह मैं प्यार नहीं चाहता, मैं अपने प्यार में किसी को साझीदार नहीं होने देता। यहां पर क्या कहा भगवान ने? अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। अनन्ये नैव, अन्य नैव माने न अन्य अनन्य, क्या मैं दूसरे को अपने प्रेम में भागीदार नहीं बनने देता। हाँ, ये भगवान की शर्त है। यदि उनसे प्रेम करना हो तो एकांतिक, एकांतिक माने एक ही में अंत हो जाए जिस प्रेम का। थोड़ा उधर हो, थोड़ा उधर हो, थोड़ा उधर हो, कहते ऐसा नहीं।
भारत में एक संत थे, उनका शरीर छूट गया, बड़े अच्छे संत थे। वो विनोद में कभी कभी कहा करते थे कि देखो लोग कितने मूर्ख हैं, किसी से पूछो अपने पत्नी से, कोई पूछे अपने पत्नी से क्यों भाई तू मुझे कितना चाहती है, तो वो कह दे कि हम आपको 40% चाहती हूं, तो क्या उसे वो पास कर देगा? फिर वो पूछेगा कि 60% किसे चाहती है तू? वो कहते थे कि देखो ये कल आजकल के एजुकेशन में कितना नंबर लो तो पास हो जाते हो? यहाँ 55 नंबर, यानी 60% में तो फर्स्ट डिवीजन होता है भारत में 60% लो तो फर्स्ट डिवीजन में पास, और 40% लो तो सेकेंड डिवीजन में पास, और पास होने के लिए 35% काफी है। यदि आप पास होना चाहते हो थर्ड डिवीजन में तो 35%, सेकेंड डिवीजन में तो 40% और फर्स्ट डिवीजन में 60%। तो वो कहा करते थे कि देखो मूर्खों की 60% नंबर ले ले तो उसको फर्स्ट डिवीजन में पास करते। उनसे कहो यदि तुम्हारी स्त्री कह दे कि मैं 60% आपको प्यार करती हूं तो उसे फर्स्ट डिवीजन में निकाल देंगे। तो कहने का अभिप्राय, भगवान कहता हमें तो 100% चाहिए, हम 60% 65% नहीं देंगे, पूरा 100%। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपास्ते, अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग माने अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा, न अन्य अनन्य है, जहां दूसरे से नहीं जुड़ा है, केवल मेरे से जुड़ा है। जब व्यक्ति केवल परमात्मा से जुड़ जाए तो बाकी को क्या कहे? बाकी को परमात्मा का सेवक जानकर उसकी सेवा करे, परमात्मा का अंश जानकर उसकी संभाल कर ले। लेकिन प्रेम तो परमात्मा से ही हो, ऐसे कैसे हो सकता? कहा होता है, भारत में तो होता है। हाँ, लड़की जब ब्याह करके आती है ससुराल में तो अनन्य प्रेम तो अपने पति से ही करती है ना। किसके नाते आई? पति के नाते आई। किसको प्यार करती है? पति को प्यार करती है। उसका सर्वस्व किसके लिए? पति के लिए है। लेकिन ससुर की सेवा करती है, सास की करती है, देवर की करती है, जेठ की करती है, पूरे परिवार की करती है। आजकल की बात छोड़ो, आजकल तो ब्याह करके आए और कान में मंत्र फूंका, अलग कहती है तुम्हें मंत्र मिला कि नहीं मिला? क्या अभी वो कान में 3 मंत्र, 3 अक्षर का मंत्र फूंकती है, अलग। वो कहता देवी धन्य है। तो वो बात अलग रही, लेकिन मूलतः तो भारत की देवियां आज भी आपको मिलेगा। भारत में ऐसे एक दो नहीं, लाखों परिवार ऐसा मिलेगा, हजारों परिवार तो ऐसा मिलेगा जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही है। 3 पीढ़ियां। भारत का एक नियम रहा है कि जब तक बाप जीवित है, बाप समझ लो,
तब तक तो लड़के कभी अलग होने की सोच ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि लड़के अलग हो जाएंगे बाप के रहते। बाप के मृत्यु के पश्चात फिर लड़के अलग होने की सोचने लगते हैं, लेकिन अलग होते नहीं, व्यवस्था करते हैं कि अब लड़के हमारे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर दें, ठीक है। और जब तक भाई भाई जीवित हैं तब तक अलग नहीं होते। बहुत कम ऐसे, अब तो धीरे धीरे संस्कार वहां भी बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत है। भाई भाई अलग होते हैं कब? जब आगे उनके लड़के के लड़के हो जाएं, पोतरे हो जाएं, बड़ा परिवार हो जाए। फिर भी कहीं कहीं पर होता है कि नहीं। हमने एक अपने गांव में 7 पीढ़ियां देखी थी, 7 पीढ़ी एक साथ रहते। अभी भी एक परिवार है जिसमें 7 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। 7 पीढ़ी बहुत होती है, 4 पीढ़ियां तो आम रहती हैं साथ, आम। चार पीढ़ियां तो आम साथ रहती हैं, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती। आपको ऐसे हजारों मिल जाएंगे, गांव में चले जाओ जहां 4 पीढ़ी एक साथ रह रहे हैं। बाप है, बेटा है, बेटे के बेटा है, आगे उसके बच्चा है। और प्राय एक व्यक्ति अपने सामने अपनी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां तो देख ही लेता है, उसके लिए आश्चर्य नहीं होता। और वो जो स्त्री आई है ब्याह करके, वो सबकी सेवा करती है, प्यार करती है पति से, समर्पित है पति को, अनन्यता है पति में। लेकिन अनन्यता का अर्थ यह नहीं होता कि वो किसी की सेवा न करे, बड़ों की, छोटों की, परिवार। भगवान का इसी बेस पर तो हमारा समाज बना ना। हिंदू समाज की रचना जो हुई है वो इसी सिद्धांत पर हुई है, इसी विराट पुरुष के सिद्धांत पर हुई है, इसी अनन्यता के सिद्धांत पर हुई है कि पत्नी अपने पति के लिए अनन्या होती है और सेवा पति के नाते, किसके नाते सेवा कर रही है? पति के नाते कर रही है। विवाह करते समय जो पंडित प्रतिज्ञा कराते ना, वो वेद में प्रतिज्ञा है, तो उस प्रतिज्ञा में ये पहले प्रतिज्ञा है कि तुम मेरे घर में आकर के साम्राज्ञी बनो। लेकिन वो कहता लेकिन क्या है? लेकिन ये शर्त है कि मेरे घर में आकर मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को, मेरे परिवार को, कुटुंब को तुम आदर के साथ देखोगी और उनकी यथोचित सेवा करो। यदि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि ऐसे करोगी, तब मम गृहे साम्राज्ञी भव, तब मेरे घर में आकर तुम महारानी बनकर रहो। ये विवाह के समय प्रतिज्ञा होती, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और इसी बेस पर हमारा समाज प्रतिष्ठित हुआ, इसी बेस पर हमारे समाज की रचना हुई। हिंदू समाज का ये मूल स्रोत है। अनन्यता एक के प्रति है, लेकिन सेवा अनेक की हो रही है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से ये विराट जो है, ये तुम देख लिया ना, ये सब मेरा स्वरूप है। तो मेरे में अनन्य होने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम विराट से घृणा करो, फिर अनन्यता कहां हुई? ये विराट तो मेरा स्वरूप है। जब इस विराट
स्वरूप को तूने देख लिया है तो मेरे में अनन्यता का अभिप्राय क्या हुआ कि अनन्य भाव से, अनन्य योग से मेरे साथ न अन्य अनन्य दूसरे भाव का त्याग करके एक ईश्वर भाव से जुड़ जाओ और सारे विराट की तुम उपास सेवा करो, क्योंकि ये सब मेरा अंश है। जैसे एक पत्नी अपने पति के नाते उसके पूरे परिवार की सेवा करती, क्योंकि परिवार उस पति का ही अंग होता है। इसी प्रकार से ये सारा विश्व विराट मेरा अंग है, ऐसा समझकर मेरे में अनन्य भाव रखते हुए इस विराट की सेवा करो। और कैसे करो? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए। अब आप देखिए, वह स्त्री केवल सासू ससुर की सेवा ही नहीं करती पति के नाते, अपने शरीर का श्रृंगार भी पति के लिए करती है। अपने शरीर को सजाती है, नहलाती है, धुलाती है, अनेक प्रकार से उसे श्रृंगार करके सजाती है। किसके लिए? पति के लिए। वो अपना श्रृंगार अपने लिए नहीं करती, पति के लिए करती है। हमारे इस स्वरूप को देखकर पति प्रसन्न होगा, इसलिए करती है। यदि उसके श्रृंगार कोई देखने वाला ही न हो तो फिर क्या करेगी श्रृंगार करके? एक कवि थे बड़े अच्छे, पढ़ाते समय कविता कहते थे। कविता मेरे को याद आ गई। तो कविता में कहते थे कि जो स्त्री श्रृंगार करके अपने पति को नहीं दिखा पाती, वो स्त्री दुखी होती, क्योंकि उसका पति नेत्रहीन है, नहीं देख सकता। तो किसके लिए श्रृंगार करेगी वो? इसी प्रकार से वो कहते थे, रोवई कथा बाचक उनीदे पाई श्रोतागण। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ कथा कहने वाला कह रहा है और सुनने वाले सारे सो रहे हैं। तो वो कथा कह रहा है या रो रहा है? वो अपने कथा पर रो रहा है, कह नहीं रहा। तो रोवई कथा बाचक उनीदे पाई श्रोतागण। रोई यार प्रेमी गणिका को प्यार करके। और जो प्यार करने वाले, इश्क करने वाले हैं, यदि किसी वेश्या से प्यार कर लिया तो एक दिन मैंने बताया था ना बिल्लू मंगल की कथा, तो चिंतामणि ने लात मार के उसे बाहर निकाल दिया, हट यहां से, हमें प्यार नहीं, हमें तो पैसा चाहिए। जो स्त्री पैसे के लिए पुरुष से प्यार करती है उसकी संज्ञा गणिका है, वेश्या है। क्या समझे? पैसा है तो पति अपना है, पैसा नहीं रहा तो किसी दूसरे की तलाश करने लगी, तो पत्नी नहीं है, वो तो एक प्रकार से वेश्या है। जो पैसे को प्यार करे वो वेश्या, पत्नी नहीं। रोवई कथा बाचक उनीदे पाई श्रोतागण। रोवई यार प्रेमी गणिका को प्यार करके। रोई गुरु घोंघा बटुकों को समझा के पाठ। वो गुरु जो रोज पढ़ाता है अपने विद्यार्थियों को, यदि उसके विद्यार्थी घोंघा बसंत निकले
और यही सोचते रहे कि गुरुजी ने जो पहले दिन श्लोक पढ़ाया था, दोग्धा गोपाल नंदन, तो गोपाल नंदन तो एक वचन है और गधे दो है। तो वो गुरु बेचारा क्या करेगा, वो पढ़ाया गया, रोएगा बैठ करके अपने भाग्य पर। तो रोए गुरु घोंघा बटुकों को समझा के पाठ, रोवे हृदयहीन के करिंदे काम करके। और नौकर बेचारे ऐसे मालिक का काम किया जिसके हृदय ही नहीं, अच्छा से अच्छा काम करो कभी शाबाश देता ही नहीं, अवनत कभी पुरस्कार देता है। ऐसे नौकर भी बेचारे दुखी होते हैं, रोते हैं। रोवई देश आलसी के नेतारे नरेश सदा। कभी कहता है ऐसे आलसी, जिस देश के आदमी आलसी हैं वहां के नेता भी रोते रहते हैं। विविध सुधार के उपाय उर्धर के, सोचते हैं इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे, लेकिन जनता तो आलसी है, प्रमादी है, वो क्या करेगी। और आखिर में कहता है रोई कभी मूढ़ को सुना के कविताई। कवि जो है उसने बहुत अच्छे छंदोबंद कविता, अब जब कविता लिखता है तो चाहता किसी को सुनाऊं। अब जिसको सुनाने लगा वो मूर्ख आदमी, उसको पता ही नहीं कविता क्या होती है, तो वो सुना रहा और रो रहा है कि किसके सामने सुना रहा हूं। तो रोई कभी मूढ़ को सुना के कविताई कैसे, कहा जैसे रोई आंधरे की कामिनी श्रृंगार करके। कहा जैसे अंधे की स्त्री श्रृंगार करके रोती है कि उसके श्रृंगार कोई देखने वाला ही नहीं रहा। था कि स्त्री केवल अपने पति के परिवार की सेवा ही नहीं करती, बल्कि अपने शरीर की संभाल, यानी निचले स्तर तक भी उसका खाना पीना, नहाना धोना, हर एक काम केवल पति की प्रसन्नता के लिए होता है, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है उसका। अपने प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक हाव भाव से वो केवल पति की प्रसन्नता चाहती है। तो जिसका जीवन हर एक प्रकार से, आप सोचिए वो भोजन करती किसके लिए करती है, पति की प्रसन्नता के लिए। कपड़े पहनती है पति की प्रसन्नता के लिए, उसका अपना कुछ रहा ही नहीं। इसको कहते हैं अनन्य भाव, और इसको कहते हैं सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। वह लड़की अपने सारे कर्मों को अपने पति को समर्पित कर देती है। अपना खाना पीना सोना जागना, उसका सोना जागना भी पति के साथ लगा हुआ है। गंभीरता से विचार कीजिए, भारतीय समाज की रचना कितनी मनोवैज्ञानिक है और कितनी पूर्ण है अपने आप में। यह धारणा कहीं दुनिया में मिलेगी आपको? हमारे पास लंदन में एक स्त्री आया करती थी, अंग्रेज स्त्री, पढ़ने। तो किसी दिन तो ठीक समय से पहुंच जाए, क्लास लगाते थे ऐसे जैसे लगा रहे हैं, तो उसमें शाम को क्लास लगाते थे, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक। तो किसी दिन तो बिल्कुल 6 बजे पहुंच जाए, 2 मिनट पहले, किसी दिन देर से आवे। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, हम कहा कि तुम किसी दिन तो आ जाती हो समय से, किसी दिन देर से आती हो, क्या बात है? वो कहने लगी कि गुरुजी मेरे जो गाड़ी है ना, कार मेरी, वो साझे की है। साझे की है तो एक दिन मैं उसको यूज करती हूँ, एक दिन मेरा पार्टनर यूज करता है। वह किसके साझे में? कहता मेरे पति की। आधा पैसा उसने दिया है, आधा पैसा मैंने दिया है, इसलिए एक दिन मेरी बारी होती, एक दिन उसकी बारी होती। जब मेरी बारी होती तो मैं अपने कार से आती हूं तो जल्दी पहुंच जाती हूं, और जिस दिन उसकी बारी होती उस दिन मुझे बस से आना पड़ता है, इसलिए देर हो जाती है। मैं भी नया नया भारत से आया था, 1972 की बात है। हमें ये कभी कल्पना भी नहीं थी कि पति और पत्नी की साझे की कोई चीज होती है। जब मैं सुना, आई वाज रियली स्टन्ड।
वो फिर हंसने लगी, वो जान गई, तो कहने लगी कि स्वामी जी दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज इंग्लैंड। ओके। तो यहां तो साझेदारी है, यहां शादी कंट्रैक्ट है। तुम हमें दो, तुम तुम्हें दे, नहीं तुम भाड़ में जाओ, हमसे क्या लेना देना। दिस कंट्रैक्ट। लेकिन शादी भारत में कंट्रैक्ट नहीं होती, वहां तो समर्पण होता है, वहां समर्पण होता है। और नारी जब इस प्रकार से पति को समर्पित होती है तो ये अभिप्राय नहीं कि पति कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ता है, वो भी तो उसके प्रति निष्ठावान होता है। पति पशु नहीं होता, वो उसके समर्पण का आदर करता है, वो जानता है, उसके प्रति निष्ठावान होता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। और ये परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्सित है, ये भारत की प्रक्रिया रही है। भगवान वही बता रहे हैं यहां पर कि जो स्थिति यहां की है वैसे तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। इसीलिए भक्ति के लिए एक शब्द का और प्रयोग है गीता में, भक्ति अव्यभिचारिणी। यदि पत्नी दो जगह अपने प्रेम को बांट दे तो क्या कहोगे उसे? व्यभिचार, व्यभिचार कहोगे ना। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी भक्ति तो अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, दो जगह बटी हुई नहीं होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, अनन्य, अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति मुझे प्रिय नहीं है, आधा प्रेम यहां हो आधा वहां हो, बोले ऐसा नहीं, एकांतिक प्रेम। इसलिए भगवान कहते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। सर्वाणि कर्माणि, यहां तक तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा नहाना धोना, ये सब भगवान के साथ संबंधित हो जाए। हिंदू धर्म में यही तो सीख दी गई, सवेरे उठते हुए सबसे पहले शौच करो, स्नान करो। क्यों? इसलिए भगवान की पूजा करनी है। तो तुम्हारा शौच स्नान किसके साथ जुड़ गया? भगवान की पूजा के साथ। अब सोचो पहले इससे छोटा काम और क्या होगा दुनिया में? तुम मुंह धोते हो किस लिए? भगवान के लिए। नहीं तो मुंह अपवित्र रहेगा, भगवान पूजा कैसे करोगे तुम? छोटा से छोटा काम तुम्हारा, वो भी भगवान की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। शौच स्नान भगवान की पूजा के साथ जुड़ा हुआ है। शुद्ध वस्त्र पहनना है, क्यों? भगवान की पूजा करना है। देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले अपने आप को शुद्ध साफ सुथरा बना लो, स्वयं को देवता बना को फिर देवता की पूजा में लग जाओ। और सवेरे उठे नहीं, अभी स्नान नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, भगवान का नाम नहीं लिया, उससे पहले क्या करें भाई? कुछ ढकेलो पेट में डाल। क्या करें भाई? क्या ढकेल रहे भाई सवेरे सवेरे? चाय। क्यों भाई? इसलिए कि बिना चाय पिए, आगे तुम लोग जानते हो, बेड टी कहते हैं उसे, बेड टी कहते हैं ना। वो बेड टी नहीं है, बैड टी है, वेरी बैड। दैट इज नॉट बैड टी, बैड टी, वेरी बैड, क्रिएटिंग ट्रबल इन योर स्टमक। अनेक प्रकार के रोग पैदा करती है सवेरे सवेरे। वो नहाए नहीं, धोए नहीं, भगवान का चिंतन नहीं किए, नाम नहीं लिए, सवेरे सवेरे उठते गरम गरम उबलता हुआ पानी पेट में डालने लगे। एंड यू आर सेइंग ओ आई एम टेकिंग बैड टी। ये जो स्थिति है ना, ये सब भारतीय संस्कारों से विपरीत है, उससे हानि होती है। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं एतु सर्वाणि कर्माणि, सब कर्मों को, एक कर्म नहीं। ये नहीं कि ये तो भगवान के लिए करूंगा, इतना तो घर के लिए करना है, नौकरी घर के लिए करना है, और गीता भगवान के लिए पढ़नी है। भगवान कहते हैं नहीं, नौकरी भी मेरे लिए करो, गीता भी मेरे लिए पढ़ो।
दोनों काम मेरे लिए करो। इसलिए सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे को समर्पित करते हुए, मत परा, मेरे परायण होकर, मेरे आश्रित होकर के, अनेन्येनैव योगेन, अनन्य योग के द्वारा, माम ध्यायन्त उपास्ते, मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करो। जो ऐसा करेंगे उनके लिए क्या होगा, उनका कल बताऊंगा, आज नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।